मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बोले कि 11 साल में अकल्पनीय अद्वितीय काम किया। जेपी नड्डा बोले, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे 11 साल मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार है। पहले की सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। नड्डा बोले, देश की जनता ने माना मोदी है तो मुमकिन है। विकसित भारत के लिए तेजी से काम कर रही ये सरकार। विकसित भारत का ये अमृतकाल है। मोदी सरकार ने पारदर्शिता की मिसाल कायम की। नड्डा ने कहा, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का मंत्र है। सरकार के 11 साल पूरे होने पर नड्डा बोले, 11 साल में विकास, आविष्कार और नवाचार हुआ। कई चुनौतियों का सामना भी किया। हमने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। नड्डा बोले, 11 साल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता। नड्डा बोले, पिछड़ों के लिए सरकार ने बहुत काम किए। महिलाओं की भी सशक्त कर रहे हैं। सरकार को समाज के सभी वर्ग की चिंता है। जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिव के साथ बैठक की है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चर्चा की। संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन चलाएगी बीजेपी। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट। बोले कि आयुष्मान उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर बयान। कहा कि भारत विश्व गुरु बने, हमें पीएम मोदी के सपने को साकार करना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी ने 11 साल में पूरे विश्व में अपने देश को बढ़ाया मान। पीएम के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा कि मोदी के नेतृत्व में जैसा काम हुआ वैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एनडीए सरकार के कार्यकाल पर बयान। कहा कि बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ। ये बिहार के लिए स्वर्णिम काल। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम युग। कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश बन रहा है आत्मनिर्भर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि पीएम नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। बीते 11 साल में हर सेक्टर में तेजी से विकास हुआ। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी पर निशाना। बोले कि राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने में निपुण है। पीएम मोदी काम करने और योजना लागू करने में निपुण है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर निशाना। का हमारे देश की हालत क्या है ये सभी को पता है। पहलगाम हमले को लेकर के कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान। कहा कि पूरा देश सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के साथ है, फिर भी सरकार आतंकियों को पकड़ने में नहीं हो पाई सफल। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कल दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की देंगे डिटेल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दिल्ली दौरा। ओखला में लैंडफिल साइट का किया दौरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट। एएसपी आकाश राव गिरी पुंजे शहीद। हादसे में कई अधिकारी और जवान भी घायल। सुकमा आईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी को सीएम विष्णुदेव साय ने की श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सली बौखलाहट में कर रहे हैं हमला। सुकमा में आईडी ब्लास्ट पर बस्तर के आईजीपी सुंदर राज का बयान। कहा कि नक्सलियों के हर हमले का देंगे जवाब। अब उनका आखिरी दिन आ चुका है। मुंबई रेल हादसे में जीआरपी जवान विक्की मुखिया दल भी शहीद हुए। हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई। मुंबई रेल हादसे पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे। पिछले 2 से 3 सालों में कई हादसे हुए हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मुंबई में रेल हादसे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। जल्द ही रेलवे सेफ्टी बोर्ड कमेटी के चेयरमैन से करूंगा चर्चा। अस्पताल में भर्ती सभी पीड़ितों का जाना हाल। सीएम योगी के बहराइच दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 10 जून को प्रस्तावित है सीएम योगी का बहराइच दौरा। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल जांच कराने और सीएम का दौरा रद्द करने की मांग की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सोनम पर ही पति राजा की हत्या करवाने का आरोप। यूपी के गाजीपुर में ढाबे से पकड़ी गई। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला था। इंदौर से शिलांग हनीमून मनाने गए थे राजा और सोनम। मेघालय के सीएम संगमा ने पुलिस को शाबाशी दी है। बोले कि 7 दिन में पुलिस ने केस सुलझाया है। 4 हमलावर गिरफ्तार। चारों हमलावर एमपी के रहने वाले हैं। महिला ने किया सरेंडर। मेघालय डीजीपी के मुताबिक सोनम ने पति राजा की हत्या के लिए दी थी सुपारी। हायर किए थे सुपारी किलर। 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की हुई थी शादी। 20 मई को हनीमून के लिए हुए थे रवाना। 24 मई से लापता थे। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का बयान। बोले कि मेरी बेटी निर्दोष है, वो अपने पति को नहीं मार सकती। मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। पिता देवी सिंह बोल रहे हैं कि मेरी बेटी अपने पति की हत्या क्यों करेगी। शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हुई थी। सीबीआई की जांच हो। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बड़ा बयान। कहा कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिले। सरकार का हर फैसला हमें मंजूर।
सोनम की मां ने मेघालय पुलिस के आरोपों को झूठा बताया। बोली कि सोनम पर पुलिस के आरोप झूठे हैं। सोनम ने खुशी से राजा के साथ शादी की थी। सोनम की मां बोली सोनम से 2 दिन ससुराल में रही है। जांच के बाद सच पता चलेगा। पूरी जांच के बाद ही दोषी को सजा मिलेगी। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का बयान। बोली कि कभी सोनम पर शक नहीं हुआ। अगर उसने हत्या की है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उमा रघुवंशी बोली सोनम का व्यवहार हमारे साथ अच्छा था। अगर उसने राजा को मरवाया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। सोनम की गिरफ्तारी पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बयान। बोले कि सोनम ने अपने भाई को वीडियो कॉल किया। आरोपियों का सोनम से आमना सामना करवाया जाए। सोनम मेरे भाई का मर्डर नहीं कर सकती। राजा हत्याकांड मामले में जॉइंट ऑपरेशन चला रही है इंदौर और शिलोंग पुलिस। हत्या में शामिल थे आरोपी राजा कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और साथी आनंद। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा में हत्या का मास्टरमाइंड आरोपी आनंद ने राजा रघुवंशी पर किया पहला वार। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा है। पुलिस ने राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार किया। ललितपुर से आकाश राजपूत और सागर से चौथा आरोपी आनंद अरेस्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर मेघालय के डिप्टी सीएम प्रस्टोन तिनसोंग बोले मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम ने गाजीपुर से सरेंडर किया। सोनम रघुवंशी का एक और वीडियो सामने आया। गाजीपुर में ढाबे पर बैठी देखी सोनम ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया। सोनम की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। बोले कि गाजीपुर पुलिस ने सोनम को बरामद किया। इंदौर पुलिस ने हमसे संपर्क किया था। मेघालय पुलिस भी गाजीपुर पहुंच रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोले सोनम को मेघालय पुलिस को हैंड ओवर करें। यूपी पुलिस ने सोनम से कोई भी पूछताछ नहीं की। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना विजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचा। 2 मई को पीएम मोदी ने बंदरगाह का उद्घाटन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 352वीं वर्षगांठ है। नागपुर में समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। शोभा यात्रा भी निकाली गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का डेटा जारी करने की खुशी जताई। पूछा हरियाणा महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का डेटा कब सौंपेंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के लेख पर संजय राउत का सवाल। राहुल ने तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा, बीजेपी क्यों जवाब दे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले राहुल गांधी बिहार चुनाव में हार मान चुके हैं, इसीलिए भूमिका बना रहे हैं। उद्धव से गठबंधन के सवाल पर बचते दिखे राज ठाकरे। कहा कि सवाल मुंबई के लोगों के पलायन पर होना चाहिए। सीएम नीतीश के पत्र का जवाब न देने पर भड़के तेजस्वी यादव। सरकार पर जानबूझकर टाल मटोल करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया को नया समन भेजेगी एंटी करप्शन ब्रांच। आज पूछताछ के लिए नहीं आई सिसोदिया। क्लासरूम घोटाले में होनी है पूछताछ। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विशेष ट्रेन के लिए पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया। उड़ीसा में आईएएस अधिकारी एक व्यापारी से 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस विभाग ने अधिकारियों के सरकारी आवास पर छापा मारा। 47 लाख से ज्यादा कैश बरामद। केरल के कोझिकोड में एक मालवाहक जहाज में लगी आग। करीब 4 क्रू मेंबर लापता है। कई लोगों का रेस्क्यू हुआ। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। आरोपी नौशाद अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी मामले में मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। कहा कि घटना को लेकर के सभी में आक्रोश है। पुलिस जल्द ही आरोपी को करेगी गिरफ्तार। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। वजीरपुर, जेचे कॉलोनी और आजादपुर मंडी में चलाया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 66 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रहने का आरोप है। हरियाणा के नूह से दिल्ली आए थे सभी अवैध बांग्लादेशी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बड़ा हादसा हुआ। चार्जिंग के लिए खड़े 2 ई-रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरे मामले की जांच जारी। सूरत में 23 साल की मॉडल अंजलि वर्मोर ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की। मानसिक तनाव या फिर प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी का केस। घर में मां, बहन, भाई के साथ रहती थी अंजलि। 2 साल पहले ही अंजलि की सगाई हुई थी। पटना में जमीन विवाद को लेकर के दारोगा पर फायरिंग हुई। 20 राउंड गोलियां चली। दारोगा की फैमिली पर अटैक। फायरिंग में एसआई मनोज के बेटे और भतीजे को भी गोली लगी। मौके से 10 खोखे मिले। दारोगा के बेटे को गोली लगी। 2 दिन पहले हुई थी शादी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 256 और निफ्टी 100 कुचला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त हुई है। $1 85 रुपए 63 पैसे पर रहा। चांदी के दाम में 1000 रुपए का उछाल। 1 लाख के पार हुआ 1 किलो चांदी का दाम। कई कंपनियों के शेयर्स चमके। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। कई कंपनियों के शेयर्स में हुआ घाटा। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल दिन के टॉप लूजर्स बने। बढ़त के साथ बंद हुआ एशियाई बाजार। साउथ कोरिया, जापान और चीन का बाजार तेजी के साथ बंद। 280 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 97,780 रुपए पर रहा 10 ग्राम सोने का दाम। जापानी येन के मुकाबले डॉलर में मामूली गिरावट।
144.42 पर रहा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम में उछाल, एक बैरल क्रूड ऑयल $66.67 पर रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने स्थिर रखा है फ्यूल का दाम। मंगलवार को भारत में लॉन्च होगा मोटोरोला H60 5G स्मार्टफोन, 25,000 रुपए से शुरू होगा मार्केट में दाम। चेन्नई में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना, तेज हवा के साथ कई शहरों में हुई बारिश। कैची धाम जाने वाली रोड पर कई किलोमीटर का लगा लंबा जाम, नैनीताल भवानी रोड पर गाड़ियों की लगी कतार।